बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा की गिनती इंडस्ट्री की दिग्गज अदाकारों में होती है। प्रोफेशनल जिंदगी के अलावा एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ काफी विवादों से भरी हुई है। आज हम आपको उनकी जिंदगी की कहानी से रूबरू कराते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। 80 के दशक की चर्चित अभिनेत्री रेखा आज भी अपने हुस्न से लोगों के दिलों पर बिजलियां गिराती हैं। बॉलीवुड के गलियारियों से लेकर मीडिया की सुर्खियों तक हर जगह उनका नाम देखने को मिल ही जाता है। रेखा ने अपनी एक्टिंग की बदौलत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया है और अब अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाले यंगस्टर्स के लिए एक प्रेरणा मानी जाती हैं। अपनी खूबसूरती और फिल्मों के चलते रेखा ने जितना नाम कमाया है, उतना ही नाता उनका विवादों से भरा है। कई एक्टर्स के साथ उनके नाम जोड़े गए हैं। इसके अलावा उनकी पर्सनल जिंदगी काफी विवादों से भरी हुई है। आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़े इन्हीं पहलुओं से रूबरू करवाते हैं। बदलते दौर के साथ भारत की पुरुष प्रधान वाली छवि कम हो गई है और महिलाएं अपना मुकाम हासिल कर चुकी हैं। लेकिन रेखा ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी, उस समय पुरुष प्रधान मानसिकता का चलन ज्यादा था। ऐसे समय में भी वो इकलौती ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने महिला प्रधान रोल बड़ी ही मजबूती के साथ पर्दे पे पेश किए और निजी जिंदगी में भी उन्हें एक मजबूत महिला के किरदार में देखा गया है। अपने पिता की गैर कानूनी संतान होना, 2 शादियां करना और 6 अफेयर्स रहना, ये भी विवाद रेखा से जुड़े हुए हैं। इन सब के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपनी छवि को फीका नहीं पड़ने दिया और अपने अभिनय की छाप दर्शकों के दिलों पर छोड़ती हुई नजर आई हैं। बॉलीवुड के गलियारियों से लेकर राज्यसभा तक का सफर तय करने वाली इस खूबसूरत अभिनेत्री की जिंदगी विवादों से भरी हुई है। बचपन में उन्हें अपने पिता का प्यार नहीं मिला और पढ़ने लिखने की उम्र में ही उन्हें काम करना शुरू करना पड़ा। इसके बाद सच्चे प्यार की तलाश में पूरी जिंदगी भटकती रहीं। आपको बता दें कि जब रेखा का जन्म हुआ था, उस समय उनके पिता जेमिनी गणेशन और माता पुष्पवली की शादी भी नहीं हुई थी और यहीं से उनकी जीवन में विवादों की एंट्री हो गई। सावन भादो रेखा की पहली फिल्म थी जिसमें उनके साथ नवी निश्चल हीरो के किरदार में नजर आए थे। ये दोनों ही कलाकारों की पहली फिल्म थी और इसके बाद हर किसी की जुबान पर उनके अफेयर के चर्चे थे। हालांकि बाद में नवी निश्चल किसी और से प्यार कर बैठे और रेखा उनसे अलग हो गयी। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जाता है कि निश्चल के बाद रेखा की जिंदगी में जितेंद्र की एंट्री हुई थी। हालांकि जितेंद्र का अफेयर पहले से ही शोभा कपूर के साथ चल रहा था, लेकिन वो अक्सर विदेश में रहती थीं और इस दौरान रेखा और एक्टर के बीच अफेयर शुरू हो गया। फिल्म बेचारे की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई और हर जगह खबर सामने आने लगी। दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। रेखा के साथ अफेयर होने के बावजूद भी जितेंद्र अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर ही झगड़े हुआ करते थे। ये भी बताया जाता है कि रेखा ने जितेंद्र को अपने दोस्त से ये कहते सुन लिया था कि वो मेरे लिए बेस्ट टाइम पास है, जिसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया। इसके बाद रेखा की जिंदगी में किरण कुमार की एंट्री हुई, लेकिन ये अफेयर ज्यादा दिन तक नहीं चला और दोनों अलग हो गए और रेखा अभी भी सच्चे प्यार की तलाश कर रही थी। कुछ फिल्मों में काम करने के बाद रेखा की मुलाकात विनोद मेहरा से हुई, लेकिन वो पहले ही शादी कर चुके थे और उनका तलाक हो गया था। इसके बावजूद भी रेखा उनके प्यार में पड़ गई और यासिर उस्मान की किताब में इस बात का जिक्र किया गया है कि दोनों ने कोलकाता में शादी की थी। शादी के बाद जब एक्टर रेखा को लेकर अपने घर पहुंचे तो उनकी मां ने एक्ट्रेस को घर से निकाल दिया और ये रिश्ता वहीं पर खत्म हो गया। हालांकि रेखा ने कभी भी इस शादी को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन के साथ रेखा ने 10 फिल्में की और ऑन स्क्रीन के साथ इनके ऑफ स्क्रीन रोमांस के चर्चे भी आम हो गए। जिस समय अफेयर के चर्चे हो रहे थे तब बिग बी जया से शादी कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा अपनी मांग में सिंदूर भरकर पहुंची थी और ये कहा जाने लगा था कि अमिताभ ने उनसे शादी कर ली है। हालांकि महानायक ने कभी भी रेखा के साथ अपने रिश्ते पर कोई बात नहीं की और न ही इस अफेयर को स्वीकार किया और रेखा भी ये समझ गई कि बिग बी कभी उनके नहीं हो सकते। अमिताभ से रिश्ता टूट जाने के बाद रेखा कुछ सालों तक अकेली रहीं और अपने करियर के में बेहतरीन मुकाम हासिल करती रहीं। 1996 में स्मिता पाटिल की मौत के बाद जब राज बब्बर वापस लौटे तो उनकी मुलाकात एक्ट्रेस से हुई और उन्हें साथ में फिल्में करना शुरू किया। दोनों की स्क्रीन पर केमिस्ट्री काफी शानदार थी और फिर वो रिलेशनशिप में आ गए। समय बाद रेखा ने एक्टर से शादी करने को कहा, लेकिन राज बब्बर ने साफ इनकार कर दिया। एक बार फिर रेखा का दिल टूटा, लेकिन वो जीवन साथी की तलाश में आगे बढ़ती चली गई। हालांकि ये कोई नहीं जानता था कि वो सच्चा साथी ढूंढ रही थीं। तो ये सब चीजें क्यों हुई? एक समय ऐसा आया जब पुरुष प्रधान बॉलीवुड में रेखा का करियर शबाब पर था और वो महिला प्रधान कमर्शियल फिल्में कर रही थी। 80 के दशक में उन पर संजय दत्त को फंसाने का आरोप लगा, जिस पर नरगिस ने उन्हें लेकर कई तरह की बातें बोली थी।
90 का दशक आने तक रेखा घर बसाना चाहती थी और उनकी मुलाकात एक बिजनेसमैन से हुई। मुकेश अग्रवाल नामक ये बिजनेसमैन रेखा का फैन था और एक दिन ये खबर आई कि दोनों ने शादी कर ली है। आगे कुछ समय बाद इनके बीच रिश्ते बिगड़ते चले गए और रेखा दिल्ली छोड़कर मुंबई में रहने लगी। 1990 में मुकेश के इस दुनिया को छोड़कर चले जाने की खबर सामने आई। 1986 में एक बार फिर सुर्खियों में आई और उनका दिल खिलाड़ियों के खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार पर आ गया। हालांकि उस समय अक्षय रवीना टंडन को डेट कर रहे थे और रेखा से एक्टर की बढ़ती नजदीकियों की वजह से दोनों के बीच काफी लड़ाई झगड़ा हुआ था। रेखा और अक्षय में से किसी ने भी इस रिश्ते को नहीं स्वीकारा और एक दूसरे से अलग हो गए। दोस्तों, आपको रेखा की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ।